सेशन गुड इवनिंग। एक्चुअली आज का है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन क्या है? ये एक्चुअली एक टाइप का ग्राफ है, क्योंकि देखिए एंजाइम में मेनली जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पुटअप किए जाते हैं वो ग्राफ से पुटअप किए जाते हैं। देखिए अगर हम आपको ग्राफ दिखाएं, ये ग्राफ है, देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी होती है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है। तो जो एक्स अक्ष होता है, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पर होता है। मान लीजिए जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये वाई एक्स पर है, ठीक है ना। और अगर हम एक्स एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो प्रोग्रेसिव ऑफ रिएक्शन होता है। यानी ये जो पोर्शन है ये एक्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से क्वेश्चन, ग्राफिंग का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो याद रखिए जो वाई पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और एक्स पर क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है। इसमें एक्सोथर्मिक, देखिए स्टूडेंट, एक्सो का मतलब होता है बाहर की साइड निकलना, थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी। जो एनर्जी बाहर की साइड निकलती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जो एनर्जी अंदर की साइड एंटर करती है उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। ये मेन पॉइंट है, ये चीज़ याद रखिए। तो एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी बाहर की साइड निकलती है, और एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी अंदर की तरफ एंटर करती है। क्योंकि सब्सटेंस को बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, यानी इसमें दोनों टाइप की एनर्जी होती है। अगर मैं कहूँ तो इसमें जो सब्सटेंस को क्या कर, मान लीजिए जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इसे ही हम ट्रांसलेशन स्टेट कहते हैं। आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, ये देखिए ट्रांसलेशन स्टेट, ये क्या होती है, यहाँ पर मान लीजिए कोई सब्सटेंस से पदार्थ प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन एनर्जी, यहाँ पे ये ट्रांसलेशन स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए एनर्जी, और याद रखिए जब एंजाइम, ये क्या होता है, एंजाइम की एब्सेंस में होता है, क्योंकि एंजाइम क्या करता है, एनर्जी को कम कर देता है। तो अगर एंजाइम नहीं है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, अगर एंजाइम है तो एनर्जी कम लगेगी। तो एंजाइम यही फंक्शन करता है, एनर्जी को कम करता है, जिससे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कोई बॉडी में फंक्शन होता है तो उसमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़े, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़े, इसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि प्रोडक्ट प्रोडक्ट को हम पी से नोट करते हैं कि एनर्जी सब्सटेंस यानी क्रियाधार से कम होती है, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी एस यानी सब्सटेंस से कम होती है, तो यहाँ क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सो का मतलब बाहर की साइड, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, सब्सटेंस से कम है, यानी इसकी कम है, किसकी ज़्यादा, सब्सटेंस की ज़्यादा है। जब सब्सटेंस की ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, बाहर की साइड निकलेगी, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक होगी, और इसे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया है कि जो एक्सोथर्मिक है उससे हम और कौन सा रिएक्शन कहते हैं, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। सब्सटेंस व ट्रांसलेशन स्टेट के बीच जो एवरेज होती है, एवरेज एनर्जी के जो अंतर होते हैं उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आप ये देखिए, ये ट्रांसलेशन एनर्जी है, ठीक है, ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, यहाँ पर विदाउट एनर्जी और ये विद एनर्जी, तो बीच का जो डिफरेंस अंतर होता है उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। आप ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट इससे भी बन रहा है और इससे भी बन रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं है और इसमें एंजाइम प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन अब है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले फैक्टर। देखिए जो फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि, मान लीजिए एंजाइम कुछ फंक्शन करते हैं, उसे इफेक्ट करने के लिए, ठीक है, कौन से कारक होते हैं। इसमें पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है पीएच, तीसरा होता है सब्सटेंस कंसंट्रेशंस, यानी जो क्रियाधार है उसकी कंसंट्रेशन, और भी चीजें होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए टेम्परेचर एंड पीएच। देखिए अगर टेम्परेचर यानी एंजाइम की जो अधिकतम हाईएस्ट क्रियाशीलता होती है उसके लिए एक टेम्परेचर होता है और उसके लिए एक पीएच होता है। इसका मतलब कि एंजाइम एक लिमिट तक क्या करती है, बहुत फास्टली फंक्शन करती है। तो वो जो हाईएस्ट टेम्परेचर या पीएच होता है उसे हम
ऑप्टिमम यानी इस्तेमाल, ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच कहते हैं। मान लीजिए कि एक टेम्परेचर तक जो एंजाइम है काफ़ी अच्छा रिएक्शन करेगा, फिर उसके बाद डाउन हो जाएगा। तो ये जो हाईएस्ट होगा इसे हम ऑप्टिमम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम। इस ऑप्टिमम वैल्यू के ऊपर या नीचे होने से एक्टिविटी घट जाती है। अगर मान लीजिए कि जो एंजाइम की ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच कम हो या ज़्यादा हो, उससे क्या होती है, जो उसकी एक्टिविटी होती है, एंजाइम की एक्टिविटी होती है, वो घट जाती है। मान लीजिए एक एंजाइम 40 तक अच्छा रिएक्शन करता है, अगर टेम्परेचर हम 45 या 50 देते हैं तो उसमें अच्छा रिएक्शन नहीं कर पाएगा, यानी वो क्या होगा, उतना अच्छा रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अगर टेम्परेचर कम होता है, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तब भी वहाँ एंजाइम रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर है, तो एंजाइम टेम्परेरी इनएक्टिव होता है। यहाँ याद रखिए, अगर टेम्परेचर कम है तो वहाँ एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, यानी वो क्या होगा, इनएक्टिवेट फॉर्म में होगा। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है, अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंजाइम क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंजाइम क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, और इसे हम डीनेचर कहते हैं। ठीक है। अगर टेम्परेचर कम है तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो क्या होगा कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। आप ये देखिए, पीएच एक हाइट तक अच्छा रिस्पॉन्स देखा, इसे हम ऑप्टिमम कहेंगे। मान लीजिए यहाँ से एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट हुई, काफ़ी अच्छी इसने रिस्पॉन्स दिया, फिर एक टेम्परेचर के बाद ये डाउन हो गई, नीचे हो गई, तो ये जो हाईएस्ट हुआ ये ऑप्टिमम हो जाएगा। ठीक है। ऐसी टेम्परेचर की बात करते हैं, एक टेम्परेचर हम इंक्रीज करते गए, बढ़ाते गए, तो बहुत अच्छा फंक्शन, एक टेम्परेचर ऐसा आ गया ताकि वो बहुत हाईएस्ट फंक्शन करेगा, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे, फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, जो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है सांद्रता के बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम की क्रिया की गति बढ़ जाएगी। सेम वही है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ देखिए, अगर क्या होगा, कंसंट्रेशन अच्छी होगी तो एंजाइम भी अच्छा रिस्पॉन्स देगा, तो वो भी क्या करेगा, उसकी भी गति क्या होगी, बढ़ेगी। जब रिएक्शन वी मैक्स, वी होता है वेलोसिटी और मैक्स का होता है मैक्सिमम, अधिकतम, जब इसकी वेलोसिटी अधिकतम होने के बाद सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ने पर नहीं बढ़ेगा। अब मान लीजिए एक हाइट तक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये जो हाइट है ये वी मैक्स हो गया, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया। इसके बाद क्या होगा, वो ऊपर नहीं जाएगी, वो ऊपर नहीं जाएंगी, यानी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की संख्या सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की संख्या से क्या होगी, कम होगी, यानी वो हाइट कंसंट्रेशन क्या होगा, अब ज़्यादा होने पर क्या होगी कि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स, यानी जो एंजाइम यहाँ पर फंक्शन करेंगे उसकी संख्या सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लीजिए अगर 10 एंजाइम है, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर 10 एंजाइम है, ठीक है, और 20 सब्सटेंस है, तो ये 10 एंजाइम 10 सब्सटेंस पे तो काम करेंगे, बाकी जो 10 बचा है उस पर काम नहीं करेंगे। तो यही यही कह रहा है कि जितने सब्सटेंट होंगे या जितने एंजाइम है उतने पर ही रिएक्शन करेगा। अगर ज़्यादा सब्सटेंट होते हैं या ज़्यादा एंजाइम होते हैं, मान लीजिए एंजाइम ज़्यादा होंगे, सब्सटेंट कम होंगे, तब रिएक्शन नहीं करेगा। सब्सटेंट ज़्यादा होगा, एंजाइम कम होगा, तब भी ये जितने होंगे केवल उसी पर रिएक्शन करेंगे। अगर 10, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, अगर 20 है, 20 एंजाइम है और 30 सब्सटेंस है, तो 20 एंजाइम केवल 20 सब्सटेंस पे तो फंक्शन करेंगे, बाकी 10 पर नहीं करेंगे। तो ये लाइन यही कह रहा है कि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की संख्या सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की संख्या से क्या होती है, कम होती है, और इन मॉलिक्यूल से एंजाइम के सेचुरेटेड होने के बाद एंजाइम का कोई भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस से या कि उससे नहीं जुड़ पाएगा। मान लीजिए कि एंजाइम एक हाई वेलोसिटी तक उसने बहुत अच्छा फंक्शन किया, और ये क्या है, वी मैक्सिमम या अधिकतम, इसके बाद क्या क्या हो जाएगा, ये सेचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, सेचुरेटेड हो जाएगा।
इसके बाद वो क्या करेगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा। क्लियर? स्टूडेंट ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, इसलिए इस पॉइंट पे बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ वी मैक्सिमम हाफ है ना, तो ये इसका हाफ होता है, आधा होता है। यस, कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा स्टूडेंट, और परसों आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए जो शेड्यूल है मैं आज इवनिंग में सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।